गुड मॉर्निंग आप सभी को स्टडी मटेरियल में। मैं पिछले कई दिनों से कुछ आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा था असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। वजह हमारा तबीयत अच्छा नहीं था, इसकी वजह से। तो आज अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का रिजल्ट आज कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, आज का डेट देख लीजिए 13/12/2022। 13 दिसंबर को आज कंफर्म रिजल्ट जो डीवी के लिए होगा वो रिजल्ट कंफर्म कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग, बहुत सारे ग्रुप में हम भी हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे भी देख रहे हैं कि फालतू का अफवाह उड़ाया जा रहा है। कटअप 75% जाएगा तो कटअप 80% जाएगा, ये सब बहुत सारे अफवाह उड़ा रहे हैं। 80% जाएगा, 85% जाएगा, तो परेशान ना हो। कटअप आपको 85 नहीं बल्कि कटअप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60% से 65% के बीच में रहेगा। ठीक है, ऑन जनरल यानी लगभग आप मान लीजिए तो 125 से 130 नंबर के बीच में, 125 से 130 नंबर के बीच में आपको कटअप रहेगी। इसी के अनुसार मान लीजिए एसी से लेकर के, यानी जनरल 125 से 130 अगर जाता है, ये कंफर्म है 125 से 130। और उसी के अनुसार सबसे निचला पोस्ट एसी होता है, एसी का मान लीजिए उसी के अनुसार 110 के आसपास। क्योंकि कभी भी जनरल से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये सब 2 से 5 नंबर का डिफरेंट रहता है, 2 से 5 नंबर। इसी करते करते नीचे तक करीबन आप मान लीजिए 110 से लेकर के 125 के बीच में या 130 के बीच में आपका रिजल्ट कंफर्म है। लड़कियों का बात किया जाए जनरल का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 125 है तो लड़कियों का 118 से 122 के बीच में होगा, 118 से 122 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। अगर इससे ज़्यादा कटअप जाती है तो फिर ये आयोग बहुत, मतलब कहा जाएगा बड़ी तरीके से इसमें धांधली चल रही है। वजह आप जानते होंगे कि लगभग 40,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, तो 40,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ था, लगभग 55% अब्सेंट थे। 55% क्या थे? अब्सेंट थे। लगभग 45% लोग ही एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। उसके बाद में आप किसी जगह पर भी एवरेज लगाते हैं, किसी जगह भी 100 का अगर कोई चीज़ है तो 100 में एक ऐसे व्यक्ति होगा जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट या कुछ भी कह लीजिए। 10 ऐसे लोग होगा जो एवरेज होगा। ठीक है, बाकी 90% लोग रहता है ऐसे ही फालतू का, भीड़ लगाने वाला। तो आप जान लीजिए करीबन 40,000 में से मान लीजिए 45% लोग लगभग 15 से 20,000 के बीच में बैठे हैं। 15 से 20,000 के बीच में लोग अपेयर हुए हैं। अब इतना अपेयर हुए हैं तो इसमें से आप जान लीजिए 1 से 2% ही लोग हैं जो एवरेज से अबव कट ऑफ है। एवरेज आ रहा है लगभग हर एक लोगों का एवरेज लगभग 125 से लेकर 140 के बीच में एवरेज है, एवरेज लड़का। ठीक है, इसके बीच में है। तो आपका कटअप 150 से लेकर के 160 के बीच में होगा जनरल का कटअप। ऐसा कहने का रीज़न ये है, आज शाम में रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख ही लीजिएगा। वजह कि हमने बताया कि 100 में एक ऐसे लोग होते हैं जो कटअप से ओवर, 100 में एक। ठीक है, तो 15,000 20,000 लड़का अपेयर हुए हैं, उसमें से 1 से 2% ही लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, रहते हैं एकदम प्रॉपर में। और ये एग्ज़ाम की बात किया जाए, तो ये पहली बार एग्ज़ाम पड़ा था। ठीक है, एकदम फर्स्ट बार एग्ज़ाम था। इसमें किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं था, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। जिसका तैयारी था वो भी, जिसका तैयारी नहीं था वो भी, सब कन्फ्यूज़न में थे कि आखिर होगा क्या हमारे साथ। वहाँ जाने के बाद क्वेश्चन देखा तो बहुत लोगों को ईजी लगा, रहे बहुत इतना आसान क्वेश्चन। और जब वहाँ से करके आए तो किसी का 60 सही हो रहा है,
पेपर 2 में, तो किसी का 70 हो रहा है तो किसी का 75 हो रहा है। इससे ज़्यादा सही नहीं हो रहा है। मैक्सिमम मान लिया जाए तो 15 से 20 हज़ार लोग में 50 ऐसे लोग होंगे, 50 ऐसे लोग होंगे जिनका 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में सही हुआ होगा पेपर 2 में। अब बात किया जाए पेपर 1 की, तो पेपर 1 भी आसान लग ही रहा था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था। तो मान लेते हैं दोनों मिला करके एवरेज हम लगभग 125 से 135-40 के बीच में बता रहे हैं। तो एवरेज वाला तो है, एवरेज वाला का रिजल्ट चांस कम होता है एवरेज से हल्का ऊपर होने का। तो हल्का ऊपर 150 से 160 के बीच में, ठीक है, 160 इतना कटअप जाएगा, क्योंकि 100 ऐसे लड़के भी होंगे, 50 से 100, 50 से 100 नहीं, कम मान लीजिए, जिसका 160 से ऊपर होगा, 50 के आसपास लोग होगा 160 से ऊपर। बाकी लोगों का कितना होगा 142 155 के आसपास। तो आपका जो कटअप है, कटअप कंफर्म आज रहिए कि आपका कटअप 160 से ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि एवरेज से हल्का ऊपर ही कटअप रहता है, ना कि पूरा पिक पॉइंट वाला कटअप रहता है। क्योंकि अगर ऊपर का कटअप रखेगा तो मुश्किल से 50 से 60 लोग ही आएंगे। और वैकेंसी कितना है 286, ठीक है, 286 है। तो करीबन 1 से 2% अगर अधिक भी रिजल्ट देती है डीवी के लिए, तो आपको करीबन 400-500 रिजल्ट देगा। 400-500 रिजल्ट अगर देता है तो उसमें कटअप आपको लगभग 150 के आसपास ही रहेगा। क्वेश्चंस 150 क्वेश्चन के आसपास ही रहेगा। इससे अगर ज़्यादा जा रही है तो समझ लीजिए धांधली है। फाइनल कटअप का बात किया जाए तो आप 5 से 7 नंबर बढ़ा लीजिए, 5 से 7 या 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए। यानी 150 अगर आपको जा रहा है टीवी के लिए, तो 10 क्वेश्चन बढ़ा करके 165 या 160 कर लीजिए, ठीक है। ये कंफर्म आप रहिए, आज शाम में रिजल्ट कंफर्म कर दी जाएगी। क्योंकि जिस अनुसार से हम लोग क्यों अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज से लोगों को पता भी नहीं था या फिर कंफर्म नहीं हो रहा था कि 12 या 13 को ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन आयोग ने 12 और 13 को ही एग्ज़ाम लिया। इसी को डेटा के अनुसार रिजल्ट भी उसको जो डेट है उसी डेट पे 13/12/2022 यानी आज कंफर्म आने वाली है। तो आप लोग हताश परेशान नहीं होइए कि कटअप बहुत ज़्यादा जाने वाला है। कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा जाएगी तो आप सभी लोग कंफर्म समझ लीजिए कि इसमें धांधली बहुत ज़ोर से हो रहा है। वजह क्योंकि ये नया पैटर्न का एग्ज़ाम था, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पेपर 1 का भी तो ज़्यादा क्लियर नहीं किया हुआ था। करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर ऐसा पूछा कि बहुत ऐसे लोग था जिसको पता ही नहीं चला कि क्या था, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान नहीं, बहुत लोग अफवाह उड़ा रहे होंगे चैनल पे कि कटअप चला जाएगा 180 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन। ऐसा कुछ बात नहीं है। एवरेज ही लड़के होते हैं, एवरेज से 1% या कुछ ही लोग होते हैं जो 180 190 मतलब क्वेश्चन किए होंगे। 10-20 से ज़्यादा की संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मानते हैं। बाकी और लोगों के लिए तो कटअप नीचे करना ही पड़ेगा 5 से 10 नंबर। तो 160 150 से 160 के अंदर में अगर आप हैं तो आप श्योर रहिए, ठीक है। बाकी बात आज शाम में रिजल्ट आ जाएगी, आज शाम में आप सभी लोग देख ही लीजिएगा। बाकी रही बात, अगर कुछ धांधली की बात होती है, ज़्यादा कटअप जाती है, तो इस पर भी बात उठाया जाएगा। क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम पड़ा है, पहली बार आप हिस्ट्री उठा लीजिए बीपीएससी का, 67 से मतलब ये 37 से लेकर के अभी तक सब में लगभग रिजल्ट 60% के ही आसपास दिया है। 50% से जब 37 बीपीए थी हुआ था तो उसका रिजल्ट लगभग 55% पे ही पीटी दिया था। मेंस का तो बात किया जाए और 51 से ही कम में ही दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। तो वो सब छोड़ दीजिए, ये पीटी का देखते हैं। तो इसके अनुसार 55% से ज़्यादा नहीं मानते हैं, 60% जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग परेशान ना हों। आज रिजल्ट का इंतज़ार, शाम 5 से 7 बजे के बीच में आज रिजल्ट अपलोड कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम कैलेंडर अनुसार बीपीएससी का, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है रिजल्ट को लेकर के, क्वेश्चन क्या क्या डिलीट होता है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, हाँ इस बात को भी देखना पड़ेगा
कि कौन सा क्वेश्चन को आयोग डिलीट करती है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर चेंज करती है। ये वजह इसलिए है क्योंकि जब सेटिंग होगी ना तो आपकी जो राइट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आंसर सही है, आपका सही है, उसका बदलाव करना चाहिए तो बदलाव ना करके वो डिलीट कर देती है, ये गलत बात है। डिलीट नहीं, डिलीट वैसे क्वेश्चन को किया जाता है जिस पे विवाद है। तो इसमें करीबन 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन उसका आंसर चेंज होगा, ना कि डिलीट होगा। अगर डिलीट करती है तो आयोग बहुत ज़्यादा मतलब खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आज शाम में रिजल्ट आने वाली है, तो आप सभी लोग ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी शाम 5 से 7 बजे का इंतज़ार करें। ओके, धन्यवाद। बाकी चैनल को विजिट कीजिए, आप लोग देखिए, उसके बाद में लाइक कमेंट जो भी आता है, आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है कि हाँ इस जगह पे ऐसे क्यों होगा, इतना कटअप क्यों ही रहेगा, तो आप इस जगह कमेंट कीजिए। साथ साथ में अभी चैनल नया है तो इसको ग्रो करने के लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी धन्यवाद आप सभी को।